देखिए, मेष राशि के जातकों को ये बताऊंगा कि आपकी राशि शनिदेव की नीच राशि है। ये जिंदगी भर के लिए जान लीजिए। अगर आपके राशि में शनि है, जहाँ 1 नंबर लिखा हुआ है, इसका मतलब कि शनिदेव नीच राशि में हैं। मेष राशि वालों के 10वें भाव में शनि पूरे वर्ष विराजमान रहेंगे और साल भर इसी भाव में इनकी स्थिति बनी रहेगी। तो 2021 में मेष राशि वालों पर शनि का तांबे का पाया प्रभावी रहेगा, जो शुभ फल देगा। शनि साल 2021 की शुरुआत में उत्तराषाढ़ नक्षत्र में भ्रमण कर रहे होंगे। ये सूर्य का नक्षत्र होगा। इसके कारण मेष राशि के जातकों को हर क्षेत्र में सफलता मिलेगी। उत्तराषाढ़ नक्षत्र शनि के पिता सूर्य का नक्षत्र है। ऐसे में मेष राशि वालों को नए साल में पिता से विवाद भी हो सकता है। पारिवारिक जीवन में आप समय नहीं दे पाएंगे, क्योंकि काम में आपको कड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। 22 जनवरी के बाद शनिदेव चंद्रमा के नक्षत्र श्रवण नक्षत्र में पहुंच जाएंगे। इसके बाद पिता से आपके रिश्ते में सुधार हो जाएगा, लेकिन आपको अपने पिता की सेहत का और भी ध्यान देना होगा। शनि के प्रभाव के कारण मेष राशि के जातकों को 2021 में कार्य क्षेत्र में प्रभाव बढ़ता हुआ दिखाई देगा। और जो मेष राशि के विद्यार्थी हैं, अगर आप पीएचडी कर रहे हैं या प्रोफेसर बनना चाहते हैं, तो उच्च शिक्षा के क्षेत्र में आपको सफलता मिलने के सारे संयोग बने हुए हैं और नया वाहन खरीदने का भी योग बना हुआ है। सुख सुविधाएं भी बढ़ेंगी, बच्चों से शुभ समाचार भी मिलेगा और धन संपत्ति के वृद्धि का भी योग है। सन 2021 में आपको हर शनिवार को सुबह किसी मंदिर में या धार्मिक स्थान में जाकर के श्रमदान करना चाहिए। जो महिलाएं या जो पुरुष चर्म रोग से या किसी अदृश्य आत्मा के दोष से पीड़ित हैं, डिप्रेशन के रोग से पीड़ित हैं, आत्महत्या करने की बार बार मन में बात आती है, उन सभी से आग्रह करूंगा कि आप किसी प्राण प्रतिष्ठित मंदिर में जाकर के शनिवार के दिन झाड़ू पोछा लगाएं, मंदिर की धुलाई करें, सफाई करें, कम से कम मंदिर में 1 घंटे का समय बिताएं। ये उपाय सिर्फ और सिर्फ 7 दिन करने के बाद आपकी मनोदशा में परिवर्तन आएगा और आप एक सफल जीवन जीने के लिए आगे बढ़ पाएंगे। जय मां विंध्यवासिनी। देखो, अब 2021 में शनिदेव की जो स्थिति है वो भाग्य भाव में है, 9वें भाव में, जिसको धर्म स्थान कहते हैं। नए साल में वृषभ राशि वालों पर शनि के रजत चांदी के पाए का प्रभाव रहेगा। साल की शुरुआत में शनि सूर्य के नक्षत्र उत्तराषाढ़ में भ्रमण करेंगे। ऐसे में 2021 में वृषभ राशि के जातकों का पारिवारिक सुख तो बढ़ेगा, नई प्रॉपर्टी या नई गाड़ी खरीदने में भी सफलता मिलेगी। शनि की कृपा वृषभ राशि के विद्यार्थियों पर भी रहेगी। विदेश जाने का सपना अगर देख रहे हैं तो सितंबर अक्टूबर के बाद पूरा होगा। नौकरी में प्रमोशन मिलेगा। अचानक धन लाभ की स्थिति बनेगी। कार्य क्षेत्र में ना सिर्फ आपके काम की तारीफ होगी, बल्कि आपको मान सम्मान भी मिलेगा। तो जानते हैं, आपके जीवन साथी की भी उन्नति होगी। शनि का ये चांदी का पाया आप पर होने के कारण उस तनाव की स्थिति भी बन सकती है। तो शनि 2021 में आपके लिए मंगलकारी हो, इसके लिए आप नए साल में नियमित रूप से शनि नील स्तोत्र का पाठ करें या शनिवार की शाम हनुमान जी की दक्षिणावर्ती चित्र लगा करके, लाल फूलों की माला से सुसज्जित करके, देसी घी का दिया जलाकर रामचरितमानस में जो सुंदर कांड गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिखा है, उस सुंदर कांड का पाठ आप करें। यह उपाय अगर आपने 7 शनिवार कर दिया तो विश्वास करिए, इस कलयुग में भी मैं आपको कह रहा हूं सत्य वचन कि आपके सारे कष्टों का निवारण हो जाएगा। क्योंकि एक बात तो जान के रहिए कि आपके राशि में राहु भी है और आपके भाग्य स्थान में शनि है। ज्योतिष का सूत्र है
कि नवमेषः सर्वदा सौम्य न क्रूर फलदायक। अरे नवम भाव में शुभग्रह अच्छा फल देते हैं, पापग्रह नहीं देंगे, इसलिए सावधान तो आपको पूरे साल रहना होगा और पूजा पाठ से जान मत चुराइएगा वरना परेशानी बनी रहेगी। जय मां विंध्यवासिनी। देखिए सन 2021 में शनिदेव मिथुन राशि के जातकों के मृत्यु भाव में गोचर करेंगे। मृत्यु भाव के गोचर का ये कतई मतलब नहीं है कि मैं ये कह रहा हूं कि आपके जीवन को कोई खतरा है। मैं ये ताल ठोक के कह रहा हूं कि इस साल तो आपका एक बाल भी बाका नहीं कर सकते यमराज, क्योंकि शनि जब 8वें घर में मकर कुंभ शनि और तुला राशि में रहता है तो ऐसे जातक को पूर्ण आयु देता है। तो आप एकदम निश्चिंत रहिए कि आपका एक बाल भी टूट सकता है, ऐसा कतई नहीं होगा। मृत्यु भाव में गए हैं ये सुन करके आप घबरा जाएं, ऐसा कुछ नहीं। आपकी राशि पर शनि के लोहे के पाए का प्रभाव पड़ रहा है। लोहे के पाए के कारण नया साल मिथुन राशि के जातकों के लिए मिला जुला फल देगा और उतार चढ़ाव से भरा रहेगा। मिथुन राशि वालों को ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, वो तो ढैया के कारण, वरना प्रयास विफल भी हो सकता है। आर्थिक और पारिवारिक स्थिति तनाव में रह सकती है। छोटी भाई बहनों का शारीरिक कष्ट हो सकता है। मिथुन राशि के जातकों को, कारोबारियों को शनि के लोहे के पाए के कारण तनाव झेलना पड़ सकता है। नौकरी में रुकावटें आ सकती हैं। देखिए मैं आपसे एक बात कहना चाहूँगा, अगर ऐसी कोई स्थिति बन रही है कि आप नौकरी बदल सकते हैं तो सोच समझ करके ही नौकरी बदलिएगा। कहीं आगे वाली नौकरी में अस्थायित्व तो न हो और आपने इस नौकरी को भी छोड़ दिया तो आप अप्रैल तक के लिए बेरोजगार हो जाएंगे। अच्छा, खर्चे बढ़ेंगे। शनि लोहे के पाए के कारण दुर्घटना भी करवा सकता है। तो ऐसे में 22 जनवरी के बाद शनि जब श्रवण नक्षत्र में चंद्रमा के नक्षत्र में गोचर करना शुरू कर देगा तो आप सतर्क रहिएगा थोड़ा सा और अपनी मम्मी का, अपनी माँ के सेहत का ख्याल रखिएगा। कहीं इन्हें नर्वस नस के संबंधी रोग की कोई समस्या खड़ी न हो जाए या वो डिप्रेशन में न चली जाएं, इस बात का ध्यान रखना होगा। 2021 में मिथुन राशि वालों को अनचाही यात्राएं करनी पड़ेगी जिससे नुकसान हो सकता है। देखिए 2021 में शनि का लोह पाया होने के कारण भाग्य आपका साथ हो सकता है ना दे, जैसा कि दिख रहा है। ऐसे में नकारात्मकता से बचें। हर समय हीन भावना की बात करने वाले, असफलता की बात करने वाले व्यक्ति के सानिध्य में ना जाएं। खुश रहने वाले, प्रसन्न रहने वाले, बेवजह हंसने वाले के लोगों के साथ में बैठने उठने का प्रयास करें, वरना परेशानी ज़्यादा बढ़ेगी। सन 2021 में जो मैं आपको बताना चाहूँगा उपाय वो ये है कि हर शनिवार को सरसों के तेल का दिया आपको जरूर जलाना चाहिए। लेकिन सिर्फ सरसों के तेल का दिया जलाना पर्याप्त नहीं होगा, बल्कि हर शनिवार की रात सोते समय आपको अपने 20 नाखूनों पर, पैर के और हाथ के नाखूनों पर सरसों का तेल लगा करके ही सोना चाहिए। ये बात ध्यान रखिएगा। ये है तो उपाय छोटा, लेकिन इसकी कारीगरी बहुत बड़ी है। इसलिए शनिवार अगर आपकी मिथुन राशि है तो शनिवार को रात्रि में सरसों का तेल सभी नाखूनों पे लगा करके सोइएगा। निश्चित रूप से आपका जीवन अच्छा रहेगा। जय मां विंध्यवासिनी। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।